आईआईसी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर सादुलपुर टेली ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं कुर्बान सिक्का। अब इसमें सीखते हैं कैपिटल अकाउंट के लेजर बनाना। देखो कैपिटल अकाउंट क्या होता है। जब भी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी एक व्यापार स्टार्ट करते हैं, चाहे छोटा बिजनेस हो या फिर बड़ा बिजनेस हो, तो उसमें सबसे पहले अपन को कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना होता है। यानी कहने का मतलब होता है उसमें पूंजी लगानी होती है, यानी कि पैसे लगाने होते हैं। बिना इन्वेस्टमेंट किए, बिना पूंजी लगाए अपन कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंडर में जो खाते बनते हैं वो बनते हैं कंपनी के मालिक के नाम से या फिर जैसे उसके पार्टनर के नाम से। जब भी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अपन को कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल लगानी होती है। तो कैपिटल अकाउंट ग्रुप के लेजर कैसे बनते हैं? तो कैपिटल अकाउंट ग्रुप के लेजर बनाने के लिए तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था अकाउंट इन्फॉर्मेशन में ही जाना होता है, और अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाके सेकंड जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है लेजर बनाना। तो इसमें दो फॉर्मेट है, सिंगल लेजर, मल्टीपल लेजर। चाहे तो सिंगल लेजर बना सकते हो, मल्टीपल लेजर बना सकते हो। जैसे कई ग्रुप ऐसे होते हैं जिसमें काफ़ी सारे लेजर होते हैं, तो उनको एक साथ ही क्रिएट करना हो तो मल्टीपल लेजर का यूज़ करो, और एक ही करके लेजर बनाना हो तो सिंगल लेजर का यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे मान लीजिए कि मेरे को एक मल्टीपल लेजर बनाना है। जैसे मान लीजिए कंपनी के अंदर जैसे दो पार्टनरशिप हैं, उन दोनों का एक साथ लेजर क्रिएट करना है। सिंगल लेजर भी कर सकते हो, सिंगल लेजर करेंगे तो एक ही का बनाना होगा, लेकिन दोनों का एक साथ बनाना हो तो मल्टीपल लेजर का यूज़ कर सकते हैं। तो बनाने के लिए क्रिएट का यूज़ करना होगा। क्रिएट में चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि ग्रुप सेलेक्ट करना होता है। सिंगल लेजर में क्या होता है, पहले लेजर का नेम टाइप करना होता है, उसके बाद में ग्रुप सेलेक्ट करना होता है। लेकिन मल्टीपल लेजर में क्या होता है, पहले ग्रुप ही सिलेक्ट करना होता है। तो कौन से ग्रुप के अंडर में कौन से लेजर बना रहे हैं, तो अपन बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट ग्रुप के। तो यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट करना होगा। तो ग्रुप सेलेक्ट करने के लिए राइट साइड में ग्रुप की एक लिस्ट मिलेगी, तो इसमें कैपिटल अकाउंट ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर आपको ओनर का नाम और उसके साथ में पार्टनर का नाम टाइप करना है। यानी कैपिटल ग्रुप के अंडर में कैपिटल कौन लगाता है कंपनी में, बिजनेस के अंदर पूंजी कौन लगाएगा, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, जिसका बिजनेस है वही कैपिटल लगाएगा, वही पैसे लगाएगा। तो इसलिए कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंडर में कैपिटल में ओनर के नाम से और पार्टनर के नाम से यहाँ पर लेजर क्रिएट करने होंगे। तो जैसे मान लीजिए कंपनी का ओनर जो भी है वो इसमें टाइप कर देते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, जैसे धर्मपाल जी, ये कंपनी के जैसे मान लीजिए ओनर हैं। उसके बाद में एंटर बटन प्रेस कर देते हैं, या फिर ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हो कि धर्मपाल जी यहाँ पर किया, जैसे कंपनी के ओनर। उसके बाद में एंटर बटन प्रेस कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर पार्टनर, जैसे पार्टनर यहाँ पर कौन है, जो भी पार्टनर है उसका यहाँ पर नेम में टाइप कर देंगे। ठीक है, जैसे सुनील जी। और साथ में ब्रैकेट में टाइप भी कर सकते हो कि जैसे यहाँ पर सुनील जी यहाँ पर क्या है, जैसे पार्टनर। तो ऐसे अपन मल्टीपल बना सकते हैं। ग्रुप एक बार ही सिलेक्ट करना होता है यहाँ पर मल्टीपल में, लेकिन सिंगल लेजर में क्या होता है कि जितने बार लेजर अपन बनाते हैं तो उतनी बार ग्रुप सिलेक्ट करना होता है। और मल्टीपल में क्या होता है, एक बार ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद में जितने भी उससे ग्रुप में आपको लेजर बनाने हैं वो एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे अभी दोनों लेजर एक साथ क्रिएट हो जाएंगे, एंटर बटन प्रेस कर दो, बाकी में कुछ नहीं करना आपको। तो ऐसे अपन मल्टीपल भी बना सकते हैं, चाहे सिंगल भी बना सकते हैं। तो ये था कैपिटल अकाउंट ग्रुप के लेजर बनाना। उसके बाद में इसमें सीखते हैं जैसे सैंड्री क्रेडिटर और सैंड्री डेबिटर के लेजर बनाना है। यानी कि सैंड्री क्रेडिटर जिसे अपन हिंदी में कहते हैं लेनदार। अब ये लेनदार कौन होते हैं, पहले तो ये समझते हैं। लेनदार का मतलब होता है जिस पार्टी से उधार माल खरीदा जाता है वो पार्टी अपने लिए एक क्रेडिटर बन जाती है। मान लीजिए मैं किसी पार्टी से उधार माल खरीद के लेके आता हूँ, तो वो पार्टी, सामने वाली जो पार्टी है वो मेरे लिए क्रेडिटर बन जाती है। तो इसके अंदर जैसे आप जो भी एक बिजनेस कर रहे हो, तो उस बिजनेस के अंदर जिस पार्टी से आप उधार माल खरीद के लेके आते हो उस पार्टी का लेजर क्रिएट करना होगा, जिससे अपन को पता लग जाएगा कि कौन कौन सी पार्टी से कितना कितना माल आपने खरीदा है। तो जिस पार्टी से उधार माल खरीदा जाता है तो उसे अपन लेनदार कहते हैं, यानी कि क्रेडिटर कहते हैं। तो उसका लेजर कैसे क्रिएट करेंगे, तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन में ही जाना है।
फिर से लेजर में जाना है, चाहे तो सिंगल लेजर बना सकते हैं या फिर मल्टीपल लेजरें बना सकते हैं। तो जैसे सिंगल लेजर बनाते हैं, क्रिएट में चलते हैं, तो जो भी इसमें जैसे मान लीजिए जो भी एक पार्टी है उस पार्टी का नेम इसमें आपको टाइप करना है। जैसे मान लीजिए तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया जैसे अनिल अकाउंट, ये एक पार्टी है, इस पार्टी से अपन क्या करते हैं, उधार माल खरीदते हैं। उसके बाद में इसका कोई शॉर्ट नेम, निक नेम, उपनाम है तो इसमें टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद में अंडर, ये क्या है, खर्चा है, इनकम है या क्रेडिटर है, डेबिटर है। तो अनिल अकाउंट ये खर्चा नहीं है, ना ही अपनी एक इनकम है, तो ये क्या होता है, एक क्रेडिटर है, ये अपने लिए क्रेडिटर है, इस पार्टी से उधार माल खरीदते हैं। तो यहाँ पर आपको ग्रुप सेलेक्ट करना होगा सेंड्रिक क्रेडिटर का। तो क्रेडिटर का ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर एस बटन प्रेस कीजिए। तो जैसे ही एस बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सेंड्रिक क्रेडिटर का लेजर शो कर देगा, सेंड्रिक क्रेडिटर। बाकी में आपको कुछ भी नहीं करना है, इसके अंदर एंटर बटन प्रेस करना है। तो ये था इसमें सेंड्रिक क्रेडिटर। देखना हो एस्केप की से बैक चलते हैं, डिस्प्ले में जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको जैसे सेंड्रिक क्रेडिटर का किस नाम से बनाया था मैंने, अनिल अकाउंट। तो जैसे इसमें पता करना है कि जैसे धर्मपाल जी क्या एक ओनर है, सुनील जी क्या यहाँ पर पार्टनर है, जैसे सैलरी अकाउंट, जैसे आपको जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लेजर बनाने बताए थे। तो ये था इसमें क्रेडिटर का लेजर। फिर से देख लीजिए, फिर से एक लेजर बनाते हैं क्रेडिटर का, क्रिएट में चलते हैं। सेकंड, जैसे मान लीजिए सेकंड जो पार्टी है अपन जैसे उधार माल खरीदते हैं, जैसे दीपक से दीपक अकाउंट, और ये भी एक क्रेडिटर है, क्रेडिटर ग्रुप में ही जाएगा। एंटर बटन प्रेस करना है तो इसको एक्सेप्ट कर लेना है, तो ये लेजर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं सैलरी डेबिटर। डेबिटर यानी कि जिसे अपन कहते हैं देनदार। अब ये देनदार क्या होते हैं, जिस पार्टी को उधार माल बेचा जाता है, जिस पार्टी को उधार माल बेचा जाता है वो पार्टी देनदार होती है, यानी कि सैलरी डेबिटर कहलाती है। जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हो और उस बिजनेस में आप किसी पार्टी को उधार माल बेच रहे हो, तो जिस पार्टी को आप बेच रहे हो तो वो पार्टी अपने लिए एक डेबिटर बन जाती है, यानी कि देनदार बन जाती है। तो यहाँ पर जो पार्टी को माल बेचा जाता है उसकी लेजर क्रिएट करनी होगी। जैसे मान लीजिए मैं एक लेजर क्रिएट करके बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे पंकज अकाउंट, ब्रैकेट में लिख भी सकते हो यहाँ पर कि ये क्रेडिटर है या डेबिटर है, तो ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, जिससे अपन को एंट्री करने में आसानी रहती है। तो पता लग जाता है कि पंकज क्या है, अनिल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लेजर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ब्रैकेट में लिख इसमें टाइप भी कर सकते हो, जैसे सैलरी डेबिटर। उसके बाद में एंटर बटन प्रेस करना है, एंटर बटन प्रेस करना है और यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट करना है कि पंकज एक क्रेडिटर था या डेबिटर था। तो इन पार्टी को माल बेचा जाता है, जिसको माल बेचा जाता है वो पार्टी अपने लिए क्या होती है कि सैलरी डेबिटर होती है। क्या होती है, सैलरी डेबिटर। बाकी में कुछ नहीं करना, एंटर बटन प्रेस करना है। उसके बाद में एक और पार्टी बना लेते हैं कि सेकंड जो पार्टी है अपन, जैसे मान लीजिए सेकंड जो पार्टी है इस पार्टी को उधार माल बेचते हैं। तो जैसे इसमें टाइप कर सकते हो कि ये पार्टी अपने लिए क्या है, जैसे कि डेबिटर है, तो इसमें टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में ग्रुप कौन सा रहेगा इसमें, सैलरी डेबिटर। तो क्योंकि मुकेश से अपन यानी कि मुकेश को अपन माल बेचते हैं, तो एंटर बटन प्रेस करना है, बाकी में कुछ नहीं करना। तो ये था इसमें क्रेडिटर और डेबिटर और कैपिटल अकाउंट बनाना। उसके बाद में इसमें सीखते हैं बैंक अकाउंट के लेजर बनाना। यानी कि मान लीजिए आप जो भी एक बिज़नेस कर रहे हो और उस बिज़नेस में जैसे मान लीजिए कि आप किसी पार्टी को पेमेंट करते हो, बैंक के थ्रू करते हो, लेकिन सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि अपने कौन कौन सी बैंकों में खाते हैं। तो उन बैंकों के यहाँ पर अकाउंट्स बनेंगे, लेजर बनेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि मेरा एक बिज़नेस है और उस बिज़नेस में जैसे मान लीजिए मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूँ बैंक के थ्रू, लेकिन मेरा जो खाता है यानी कि BOB बैंक में खाता है, तो यहाँ पर BOB का एक लेजर बन जाएगा। तो BOB का जैसे BOB अकाउंट, लेकिन यहाँ पर ग्रुप, अब ये ग्रुप कौन सी ग्रुप में जाएगा, BOB अकाउंट, यानी कि BOB के एक बैंक, तो यहाँ पर एक बैंक अकाउंट ग्रुप में जाएगा। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं बैंक अकाउंट। बाकी में आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर डिटेल देना चाहते हो डिटेल दे सकते हो, यानी कि यहाँ पर अकाउंटर नेम यानी कि अकाउंट होल्डर नेम किस नाम से
बैंक अकाउंट है, अकाउंट नंबर क्या है, उस बैंक का IFSC कोड क्या है, बैंक नेम क्या है, उस बैंक की ब्रांच क्या है, वो डिटेल इसमें दे सकते हो। फिर उसके बाद में आपको एंटर बटन प्रेस करना है। तो जिस जिस बैंक में अपने अकाउंट होते हैं उसके यहाँ पर लेजर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ, उसके बाद में अब सीखते हैं परचेज अकाउंट ग्रुप बनाना और सेल्स अकाउंट ग्रुप के लेजर बनाना। अब देखो, परचेज अकाउंट ग्रुप के लेजर कौन कौन से बनते हैं और सेल्स अकाउंट ग्रुप के लेजर कौन कौन से बनते हैं। परचेज मीन्स यानी कि खरीदना, सेल्स मीन्स यानी कि बेचना। जैसे मान लीजिए कोई भी एक बिजनेस करते हैं, उसमें जो भी एक माल खरीदा जाता है और बेचा जाता है तो उनकी लेजर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे माल को परचेज किया गया है या फिर सेल्स किया गया है तो उसको लेजर को सिलेक्ट करना होता है। लेजर को सिलेक्ट तभी कर सकते हैं जब पहले से लेजर क्रिएट करना होता है। तो परचेज लेजर क्रिएट कैसे करेंगे और सेल्स लेजर क्रिएट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें परचेज लेजर की। तो परचेज लेजर कैसे बनाते हैं, तो इसमें टाइप करते हैं जैसे परचेज अकाउंट। तो इसमें आपको टाइप करना है परचेज अकाउंट। उसके बाद में यहाँ पर ग्रुप कौन सा रहेगा, तो परचेज मीन्स खरीदना, तो ये डायरेक्ट कौन से ग्रुप में जाएगा, परचेज अकाउंट में। तो परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में आपको एंटर बटन प्रेस करना है, बाकी में आपको कुछ भी नहीं करना, एंटर बटन प्रेस करना है। ये था परचेज मीन्स खरीदना। एक होता है परचेज रिटर्न यानी कि क्रय वापसी, खरीदे गए माल को वापस करना। जैसे मान लीजिए जो भी आपने माल खरीदा है उसको वापस करना हो तो जब उसकी एंट्री करेंगे तो परचेज रिटर्न की लेजर की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए परचेज रिटर्न का लेजर क्रिएट भी आपको करना होगा। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ जैसे परचेज रिटर्न अकाउंट। उसके बाद में ये भी कौन सी ग्रुप में जाएगा, परचेज अकाउंट में। एंटर बटन प्रेस करना है। तो ये था इसमें परचेज के लेजर क्रिएट करना। उसके बाद में बात करते हैं सेल्स ग्रुप के लेजर क्रिएट करना। जैसे मान लीजिए जो भी एक बिजनेस करते हैं उसमें जो भी एक माल सेल्स करेंगे, बेचेंगे, तो उसकी जो एंट्री करेंगे बेचने की, तो उसमें बेचने की एंट्री करते हैं तो उसमें सेल्स लेजर की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें सेल्स का लेजर कैसे बनाएंगे, सेल्स अकाउंट। उसके बाद में यहाँ पर ग्रुप, तो सेल्स अकाउंट सेल्स ग्रुप में जाएगा। उसके बाद में एंटर बटन प्रेस करना है। उसके बाद में जैसे जो भी आपने माल सेल्स किया है, बेचा है, तो बेचा हुआ माल वापस भी रिटर्न भी आ सकता है। तो जैसे मान लीजिए कोई माल वापस आ गया और वापस से रिटर्न करने की एंट्री कैसे करेंगे, तो सेल्स रिटर्न का लेजर क्रिएट होना चाहिए। तो इसमें सेल्स रिटर्न अकाउंट, तो ये भी कौन सी ग्रुप में जाएगा, सेल्स अकाउंट में। एंटर बटन प्रेस करना, बाकी में आपको कुछ भी टाइप नहीं करना। तो ये था इसमें परचेज लेजर क्रिएट करना और सेल्स लेजर क्रिएट करना। उसके बाद में इसमें बात करते हैं फिक्स एसेट्स की। अब देखो फिक्स एसेट्स यानी कि स्थायी संपत्ति। अब ये फिक्स एसेट्स क्या होती है, स्थायी संपत्ति क्या होती है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एसेट्स कितने प्रकार की होती है। एसेट्स दो प्रकार की होती है, एक तो होती है करंट एसेट्स और एक होती है फिक्स एसेट्स। यानी कि इसमें एसेट्स दो प्रकार की होती है, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। तो इसमें फिक्स एसेट्स के अभी आपको लेजर क्रिएट करने हैं। देखो फिक्स एसेट्स क्या होती है, अपने बिजनेस पर्पस के लिए जिसका काफ़ी लंबे समय तक जिसका यूज़ किया जाता है वो एक फिक्स एसेट्स होती है। यानी कि फिक्स एसेट्स क्या होती है, जिसका काफ़ी लंबे समय तक जिसका यूज़ किया जाता है वो एक फिक्स एसेट्स होती है। मान लीजिए कि आप कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट करते हो। अब उस बिजनेस के अंदर जैसे मान लीजिए आपको एक फर्नीचर की आवश्यकता पड़ गई, तो वो जो फर्नीचर आपने लगाया है तो उस फर्नीचर का अपन काफ़ी लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। तो वो एक क्या होगी, एक फिक्स एसेट्स हो गई। जैसे मान लीजिए आप मोबाइल परचेज करके लेके आते हो, तो वो मोबाइल आपके एक एसेट्स है, यानी कि संपत्ति है, उसका यूज़ काफ़ी लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक कंप्यूटर होता है, वो भी आपकी एक फिक्स एसेट्स होती है क्योंकि वो आपकी एक संपत्ति है। उसके बाद में जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, वो भी आपकी एक फिक्स एसेट्स है, यानी कि खुद की एक संपत्ति बन गई। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट्स, जिसका अपन काफ़ी लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कार खरीदी, उसका काफ़ी लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, तो वो एक
फिक्स एसेट्स होती हैं। तो फिक्स एसेट्स, तो एसेट्स दो प्रकार की होती है, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। और फिक्स एसेट्स में भी दो एसेट्स होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल, यानी कि टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो फिक्स एसेट्स के लेजर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैंने फिक्स एसेट्स के कुछ लेजर बताए थे अभी, जैसे फर्नीचर हो गया, कार हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। तो कैसे कैसे इसमें क्रिएट किए जाते हैं। तो जैसे सबसे पहले मैंने इसमें, जैसे मान लीजिए कि जब भी मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया तो उसमें मैंने फर्नीचर लगाया, तो जैसे इसमें फर्नीचर का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं, जैसे फर्नीचर एंड फीचर अकाउंट। अब ये फर्नीचर एंड फीचर्स अकाउंट क्या होता है, तो ये क्या है, एक फिक्स एसेट्स है। ये क्या है कि फिक्स एसेट्स है। तो कौन से ग्रुप में जाएगी, फिक्स एसेट्स ग्रुप में। तो F बटन प्रेस करना, आपको फिक्स एसेट्स का यानी कि ग्रुप आ जाएगा, एंटर बटन प्रेस कर देना। उसके बाद में जैसे मान लीजिए आपने कोई भी एक बिज़नेस स्टार्ट किया, तो उसमें जैसे मान लीजिए आपको जैसे कहीं जैसे आपका बिज़नेस काफ़ी दूर है, तो उसका जैसे मान लीजिए आपको अप डाउन करने के लिए आपने कार खरीदी, तो वो भी आपकी फिक्स एसेट्स बन गई। तो यहाँ पर उसका एक लेजर बन जाएगा कार अकाउंट का। तो ये भी एक फिक्स एसेट्स होती है, एंटर बटन प्रेस करना है। उसके बाद में जैसे मान लीजिए कि जब भी एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो अपन को कोई भी एक बिल्डिंग की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पर उसका एक लेजर बन जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग का, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। तो ये भी क्या होती है कि फिक्स एसेट्स होती है। तो फिक्स एसेट्स ग्रुप में चला जाएगा ये। उसके बाद में एंटर बटन प्रेस करना है। तो ये था इसमें फिक्स एसेट्स के लेजर क्रिएट करना। उसके बाद में इसमें जो नेक्स्ट जो ग्रुप आता है वो आता है लोन एंड एडवांस एसेट्स। अब ये देखो, लोन एंड एडवांस एसेट्स ग्रुप में कौन से लेजर बनते हैं। मान लीजिए कि आप कोई भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, आपने किसी को भी जैसे मान लीजिए लोन दे दिया, ठीक है। तो जिसको अपन लोन देंगे तो वो अपन को वापस से वो देगा, और वो भी इंटरेस्ट समेत। तो जिस पार्टी को अपन लोन देते हैं तो उसका लेजर कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो अपन किसी पार्टी को लोन देते हैं तो वो अपने लिए एक एसेट्स बनती है, ठीक है। किसी पार्टी को अपन लोन वगैरह देते हैं तो वो कौन से ग्रुप में लेजर क्रिएट किए जाते हैं, लोन एंड एडवांस एसेट्स। जैसे मान लीजिए मैंने लोन दिया जैसे रवि को, ठीक है। तो यहाँ पर रवि का एक लेजर बन जाएगा रवि अकाउंट, या फिर इसमें लिख सकते हो जैसे रवि लोन अकाउंट, जिसमें समझने में आसानी रहेगी। उसके बाद में यहाँ पर ग्रुप रहेगा लोन एंड एडवांस एसेट्स, ठीक है। तो वो इसमें यहाँ पर दो ग्रुप सेलेक्ट कर रहा है, एक तो लोन्स एंड एडवांस एसेट्स और एक है लोन्स लायबिलिटीज। आपने किसी को लोन दिया है, वो आपकी एक एसेट्स है, या फिर आपने किसी से बैंक वगैरह से लोन लिया है, वो आपकी एक लायबिलिटीज होती है, यानी कि दायित्व होता है जो आपको वापस पे करना होगा। और लोन एंड एडवांस एसेट्स यानी कि आपने लोन किसी को दिया है तो वो अपन वापस से को लेना होता है, और वो भी इंटरेस्ट समेत। तो आपने किसी को लोन दिया है वो तो लोन एडवांस एसेट्स में जाएगा, और किसी से आपने लोन लिया है बैंक वगैरह से तो वो कौन से ग्रुप में जाएगा, लोन्स लायबिलिटीज में। जैसे अपन अभी तो लोन दे रहे हैं किसको, रवि को, तो ये रहेगा लोन एंड एडवांस एसेट्स। बाकी में कुछ नहीं करना, एंटर बटन प्रेस करना। तो ये था इसमें। जैसे एक और मान लीजिए कि आपने सेकंड जो आपने लोन दिया जैसे संदीप, तो मैंने बना दिया संदीप लोन अकाउंट, तो ये भी रहेगा लोन एंड एडवांस एसेट्स। तो ये था इसमें लोन एंड एडवांस एसेट्स ग्रुप के लेजर क्रिएट करना।